जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको 1785 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अगर आपको खुद इसे डाउनलोड करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 1785 आपकी पोस्ट निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप यहां पर 28 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये फीस है। इसके अलावा SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। कौन से वर्कशॉप के अंदर किस ट्रेड में और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी आप यहां पर पूरी चेक कर सकते हैं। एंड अब आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपकी पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। आप यहां से सभी जानकारी वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आपको कैसे फिल करना है वो आप जान लीजिए। आपको यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर गाइज अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो पहले आता है नेम, तो नेम के अंदर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम और उसके बाद में जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। फिर आपको यहां पर फादर नेम एंटर करना है एंड देन आपको यहां पर मदर नेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर मैरिटल स्टेटस बताइए, अनमैरिड, मैरिड या फिर डाइवोर्स, जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जो भी है इनमें से SC ST और अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, तो जो भी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहां पर आता है डू यू बिलोंग टू PWD यानी कि क्या आप विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, तो आपको यहां पर इसमें आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है और जो आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती हो, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप यहां पर उसके बारे में लिख दीजिए। एंड अगर बॉडी के ऊपर 2 मार्क है परमानेंट तो आप दूसरा मार्क भी यहां पर लिखेंगे, अगर नहीं है तो आपको यहां पर नो मार्क लिख देना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। फिर आता है सिलेक्ट डिवीजन यूनिट, तो आप यहां पर जिस भी डिवीजन के लिए या फिर यूनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके किस ट्रेड में आपको अप्लाई करना है वो ट्रेड आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन की जानकारी सबसे पहले आप भरेंगे। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि 10th का बोर्ड आपका क्या था, किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10th की है, उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है। किस साल के अंदर आपने पास की थी वो साल आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड यहाँ पर रोल नंबर आपका क्या है वो रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड ये एंटर करने के बाद में आपको आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर देना है। फिर आता है ऑब्टेन्ड मार्क्स या फिर CGPA, तो अगर आपके नंबर मार्क्स के अंदर है तो आपको जो नंबर आए थे 10वीं के अंदर वो यहाँ पर एंटर करने हैं। जो भी नंबर थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपको बोला है विदाउट एडिशनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़ करके आपको यहाँ पर आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं। एंड फिर आपके जो टोटल नंबर थे वो आप यहाँ पर डालिए, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको सेम वे में ITI की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपको बताना है नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम भी दे सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम या फिर इंस्टीट्यूट यानी कि कहाँ से आपने किया, तो कोई भी जानकारी आप यहाँ पर भर दीजिए। तो जहाँ से भी आपने की है वो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताना है, रोल नंबर बताना है, फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट नंबर देना है, कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सिलेक्ट काउंसिल, तो NCVT या फिर SCVT किसके द्वारा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पर बताना है आपका रिजल्ट पास या फिर फेल और ट्रेड यहाँ पर आपका दिया गया है। अब ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको एड्रेस की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो एक तरफ है परमानेंट
परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है उसमें आप आपका विलेज या टाउन का नाम लिखिए, पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, तहसील आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, फिर पुलिस स्टेशन आपका नज़दीकी कौन सा है वो आप लिखेंगे, स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आता है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है, सेम है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, कम से कम 6 कैरेक्टर का रहना चाहिए। आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाइए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए, फिर यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर के अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने, आप यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर ले एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल कीजिए एंड देन सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका राशन है वो हो चुका है और आपको राशन आईडी मिल चुकी है। अब आपको ये आईडी नोट कर लेनी है क्योंकि ये बाद में आपको काम आएगी। एंड अभी आप यहाँ पर फोटो और साइन अपलोड करेंगे। फोटो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट जेपीजी या फिर पीएनजी का रहना चाहिए, साइज 500 KB से कम हो। किस तरह का फोटो एक्सेप्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और किस तरह का एक्सेप्ट नहीं है वो भी आपके सामने दिया है। तो अब आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपकी फोटो फाइल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपका साइन अपलोड करेंगे जो कि आपका व्हाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए, चाहे ब्लैक या फिर ब्लू इंक से। अब आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए एंड देन अब आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, तो जहाँ पर भी आपकी 10th की फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर यहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे। और इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है ITI ट्रेड सर्टिफिकेट। तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो हम इस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसके बाद में अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो वो आपको यहाँ पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का ही रखा है, तो आप फाइल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। अब आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं दी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू इज प्रोविजनल रजिस्टर्ड, अप्लाइड फॉर किसके लिए आपने अप्लाई किया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड जो कैंडिडेट इस फॉर्म को SC ST से भरे हैं उनको डायरेक्टली प्रिंट लेने का मौका दिया गया है। एंड जो जनरल OBC से भरेंगे उनको यहाँ पर इसके बाद में फीस जमा करनी है। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी वो अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर पाएंगे, यानी कि तभी फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। एंड यहाँ पर नोट करके बोला कि यू हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट पर्टेनिंग टू एज एजुकेशन, प्लीज मेक श्योर टू सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप में आपको सभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल में दिखाने होंगे। अभी प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले लीजिएगा। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। सो ये थी आपकी पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।